जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, मानस में हमारे जो गीधराज हैं वह प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु की स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि जो आगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पसंति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए गीधराज कहते हैं कि जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, जो परमात्मा अगम भी हैं और सुगम भी हैं, और जिनका स्वभाव बड़ा निर्मल है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम भी हैं और विषम भी हैं। असम सम शीतल सदा, वह सम भी हैं वह विषम भी हैं, वो बड़े शीतल हैं। असम सम शीतल सदा, ऐसा कौन ध्यान करता है? योगी लोग ध्यान करते हैं। पसंति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। ऐसे नारायण का ध्यान कौन करता है? योगी जन करते हैं, परम योगी करते हैं कि वो परमात्मा सम भी है, विषम भी है, सुगम भी है, अगम भी है, वो शुद्ध स्वरूप है। तो इस प्रकार से ध्यान ऋषि मुनि महात्मा करते हैं। पश्यंत जम जोगी जतन कर, करत मन गो बस, अपनी इंद्रियों को बस में करके उनका इस प्रकार से वो ध्यान करते हैं। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। वह तीनों लोकों के स्वामी अपने दास के बस में हैं। वह प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। वह नारायण हमारे हृदय में निवास करें। तो सज्जनों, ऐसे नारायण है। अब जब माता सीता का हरण हो चुका था सज्जनों, और प्रभु श्री रामचंद्र जी नर लीला करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो क्या देखा कि आगे परागी धुपति देखा। आगे क्या देखते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी गीधराज पड़े हैं छत बिछत अवस्था में,
और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जो प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारे प्रभु जी ने जा करके गीधराज को स्पर्श किया, उसी समय उनके शरीर की जो पीड़ा थी वो दूर हो गई। और हमारे गीधराज कहने लगे कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही। हे प्रभु, दशानन यानी रावण ने मेरी ये दुर्दशा की है। और ते ही खल जनक सुता हरि लीनी। और वही दुष्ट सीता जी को का अपहरण किया है। गीधराज ने यह सूचना प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी और कहा कि दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा। और चलन चाहत अब कृपा निधाना। गीधराज ने बताया प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि लई दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। हे प्रभु, वो दक्षिण दिशा की ओर लेकर के सीता जी को गया है। सीता जी विलाप कर रही थी। बिलपति अति कुररी की नाई। माता सीता अनेकों प्रकार से विलाप कर रही थी। और दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। तो प्रभु क्या कहते हैं, राम कहा तन राखहु ताता। देखिए, हे तात, आप अपने शरीर को रख लो, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। राम कहा तन राखहु ताता। और मुख मुस्काई कही ते ही बाता। गीधराज मुस्कुरा करके बोले कि जाकर नाम मरत मुख आवा। अवध मऊ मुकुत होई सुरती गावा। ऐसा वेद कहते हैं कि शरीर त्यागते समय जिसका नाम वाणी पे आ जाए, वो अधम से अधम हो तो मुक्त हो जाता है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खांगे। शरीर त्यागते समय यदि अधम से भी अधम व्यक्ति हो और जिसकी वाणी पर नाम आ जाता है श्री नारायण का, वो अधम से अधम हो तो मुक्त हो जाता है। और वही नारायण मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं किस लिए अभी शरीर को रखूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जल भरी नयन काहई रघुराई। और तात, हे तात, आप अपने सुंदर कर्मों के कारण आज वैकुंठ धाम जा रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि तन तजी तात जाहु मम धामा। शरीर त्याग करके हे तात आप जाओ कहाँ, मेरे धाम वैकुंठ। और देव का तुम पूरन कामा। आप तो पूर्ण काम हो। जिसने अपने शरीर की परवाह न करके दूसरे की प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तो सज्जनों उसके लिए क्या इस संसार में दुर्लभ है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए सज्जनों इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तन तजितात जाओ मम धामा। देव का तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो। तो सज्जनों, मानस हमें क्या देता है, हमारे मन में वो परहित की भावना भरता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो क्या हुआ कि गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा। जैसे गिद्धराज ने शरीर त्यागा, गिद्ध वाला, वैसे किस रूप में आ गया सज्जनों, धरी हरि रूपा, यानी भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। कौन सा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, यानी प्रभु श्री राम जैसा शरीर, प्रभु श्री राम जैसे वस्त्र पीले और अनेकों जो वस्त्र आभूषण नारायण धारण करते हैं, उस रूप में हमारे गिद्धराज जी आ गए। देखो सज्जनों, हम भगवान का भजन नहीं करते, हमारे मन में परहित का भाव नहीं है, तो सज्जनों वही बात है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते फिरे कंगाल। है तो हमारे पास सब कुछ,
हम अपने आप को तैयार रखें कि हमें कौन सा ऐसा मौका मिले किसी की सेवा को और हम चूके नहीं। सज्जनों, होता क्या है कि हम सोचते तो बहुत हैं, परंतु जब सेवा करने का अवसर आता तो हम चूक जाते हैं सज्जनों, हम वहाँ चूक जाते हैं। बस यही चीज़ है कि करनी और कथनी में अंतर हो जाता है सज्जनों। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करो कि हम संसार में दीन दुखियों की कुछ सेवा कर सकें तन मन धन से सज्जनों। तो सज्जनों, सेवा तो जितनी भाग्य में होगी उतनी मिलेगी और जिसकी भाग्य में होगी उसको प्राप्त होगी। परंतु यदि हमारा भाव ऐसा है कि हे नाथ, हम मन से वचन से दूसरे की सेवा करें कर्म से, तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाव हमारा शुद्ध है। अब रही गई बात सेवा की, जब जहाँ जैसी सेवा प्रभु को करानी होगी वो हमसे करा लेंगे, परंतु हम तैयार बैठे रहें सज्जनों। तो हमारे शंकर भगवान जब ये कथा कह रहे हैं माता पार्वती को, तो कह रहे हैं कि देखो पार्वती, गिध अधम खग आमिष भोगी। हे पार्वती, गिद्ध पक्षियों में अधम है, मांसाहारी है, परंतु गति कैसे मिली? गति पाई जो जाचत जोगी। जो ऋषि मुनि महात्मा जिसकी याचना करते हैं। सुनो माते लोग भागी, और हरि तजी हों ही विषय अनुरागी। हे पार्वती सुनो, सुनो माते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। नारायण को छोड़ करके, नारायण का चिंतन छोड़ करके वो विषयों का चिंतन करते हैं। देखो सज्जनों, संसार क्या है? संसार में हम समस्त अपने कर्तव्य कर्मों को करें, वो तो करने के लिए प्रभु हमें आज्ञा देते हैं। हमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सभी योगों को पकड़ना चाहिए। मन से हम भगवत भजन करें, शरीर से हम कर्म करें, करने योग्य कर्म करें। परंतु हम क्या करते हैं? ना तो मन से भजन करते हैं, और फिर कर्म हमसे कैसे बनेगा? जब हम दिशाहीन ही हो गए हैं, जब शरीर रूपी रथ पर भगवत भजन है ही नहीं कि इस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष के पाना, तो भजन है ही नहीं, तो दिशा तो भ्रम हो ही जाएगा सज्जनों। ये कौन सी बड़ी भारी बात है? जब सही दिशा पकड़ी ही नहीं तो दिशा तो भ्रमित हो जाएगा सज्जनों। तो इसलिए हमारे नारायण जो कहते हैं वही हमें करना चाहिए। देखो प्रभु ने क्या कहा कि पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। तो इस तरीके सज्जनों, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। भगवान को छोड़ करके विषयों का चिंतन करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, जबकि सज्जनों मिलता कुछ नहीं। चाहने से कहीं किसी को कुछ मिलता है? चाहने से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, और कर्तव्य कर्म तभी हम ठीक से कर सकते हैं जब हम भगवत भजन करेंगे। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब से हमसे कर्तव्य कर्म कुछ ठीक ठाक होएगा ही नहीं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो बुरे का फल बुरा, अच्छे का अच्छा, यही मिलता रहता है। यही संसार में इंसान करता रहता है सज्जनों। तो इस तरीके से सज्जनों, आज हमारे गिद्धराज का प्रभु ने उद्धार किया है और शरीर को छोड़ करके भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं, और हमारे प्रभु की फिर उन्होंने स्तुति करी है। तो वो स्तुति जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ अभी इसी कथा में। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमें सदा सर्वदा नारायण का चिंतन करते रहना चाहिए, कथा श्रवण करते रहना चाहिए। हमारा मानव जीवन पाने का और मानव जीवन पाने का यही एक लाभ है कि हम भगवत भजन करें। और जो संसार है सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कोई भला बुरा नहीं सज्जनों। हमारे मन में अच्छाई है तो सब अच्छे हैं, और हमारे मन में बुराई, हम सबकी बुराई गलतियों का चिंतन करते हैं तो फिर सब बुरे हैं सज्जनों। तो इसलिए अपनी कमियों को देखें, दूसरे की अच्छाइयों को देखें और भगवान का भजन करें, ताकि हमारी जो दृष्टि है सदा खुली रहे। अन्यथा होता क्या है सज्जनों, हमारी दृष्टि अंदर वाली जो आँख है वो बंद हो जाती है, तो हमको सब कुछ गलत दिखने लगता है। जब भीतर वाली आँख बंद होती है तो हमें सब कुछ उल्टा दिखता है सज्जनों। तो जब उल्टा दिखेगा तो फिर उल्टा ही सोचेंगे, उल्टा करेंगे। इसलिए अपनी आँखों का जो है ऑपरेशन हमें करते रहना चाहिए। सत्संग ही है वो दवा जिससे हमारी आँखों का की रोशनी सज्जनों बनी रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिन नारायण का
ध्यान करते हैं, हम उन्हीं नारायण की कथा श्रवण करें और हम उन्हीं का ध्यान करें। जय श्री राम।